हेलो। जो आज क्वेश्चन देखेंगे साइंस में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, पहले एक गोला होता है, ठीक है, यानी कि वृत्त नहीं, गोला, जैसे फुटबॉल होती है उस टाइप का। इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, कोई ना कोई। मान लो केंद्र यहाँ पर है, इसकी त्रिज्या होगी r, ठीक है, सेमी में या मीटर में, यहाँ से यहाँ तक। अब इस गोले को काट दो, मान लो यहाँ तक कट कर दिया, ये सब कट कर दिया, इतना रहने दिया गोले का हिस्सा, और बाहर वाले तल पर उच्च कोट की पॉलिश कर दी। तो ये अवतल दर्पण का रूप ले लेता है, इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। बाहर की साइड में आप वो पॉलिश करोगे। अब इसका जो मध्य बिंदु है, इसको मानते हैं फोकस बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु, ठीक है, जिसे कैपिटल एफ से दर्शाएंगे बिंदु को। इसे बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। जो वृत्त का केंद्र होता है, सॉरी, गोले का केंद्र होता है, उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। और उसकी जो त्रिज्या होती है गोले की r, तो इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फोकस को ये होता है ध्रुव, जहां पर भी सतह पर छूता है, इसे P से दर्शाते हैं, ये होता है ध्रुव। दर्पण में ये वाला ध्रुव होता है, लेकिन लेंस में ये क्या बन जाता है? फोकस, वो बन जाता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक बिंदु बन जाता है। तो ध्रुव से F तक की दूरी मान लेते हैं स्मॉल f, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, ठीक है। चूंकि यहाँ से यहाँ तक ये मध्य बिंदु था, तो ये f है, तो इसका मतलब ये भी f होगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो r है, r किस किस के बराबर है? r यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये वाला f प्लस ये वाला f, दोनों को जोड़ दें तो r के बराबर हो जाएगा। यानी r बराबर कितना निकलेगा? 2f, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समीकरण दे देता है कि सही बताओ, सही वो चुनना है। r बराबर 2f है, और अगर 2 का भाग लगा दें तो f बराबर क्या बनेगा? r/2। ये दोनों नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो, प्रिज्म बनाने के लिए, सॉरी, वो फोकस, प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब बनाएंगे तो 4 बातें याद रखना आप। कौन कौन से 4 पॉइंट याद रख लेना? पहला, कोई अवतल दर्पण है, ये जो रेखा है ये कहलाती है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये ध्रुव कहलाएगा P। यहाँ पर कहीं पर मान लो F होगा, और इसके दुगने पर ये हो गए C, यानी वक्रता केंद्र होगा। यदि कोई रेखा, मान लो वस्तु रखी है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, समांतर है, ठीक है, प्रत्येक स्थान पर इसकी दूरी बराबर है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है।
हमेशा। एक पॉइंट तो ये है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद यानी कि टकराने के बाद वापस एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा इधर बना दे रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट, ये दर्पण है, अवतल दर्पण, ये पी होगा, मान ले रहे हैं ये एफ है और ये सी होगा। ये वस्तु रखी है, यदि कोई वस्तु अगर इसके एफ से गुजरती है यानी कि फोकस बिंदु से गुजरती है, ये एफ मान ले रहे हैं। ठीक है, यदि कोई किरण बिंदु फोकस बिंदु से गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। ये क्या था, पहला था पॉइंट, अगर इसके समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो एफ से निकलेगी यानी फोकस बिंदु से निकलेगी, फोकस बिंदु। और अगर एफ से होकर जाती है यानी कि फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मतलब परावर्तन होकर कि ये कैसे जाएगी, इसके समांतर जाएगी। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ये पी होगा, ये एफ होगा और मान लो सी है। यदि कोई किरण सी से होकर जाती है यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो 0 अंश पर मुड़ती है, मतलब वैसे ही के वैसे मुड़ जाती है, 360 को मान सकते हैं, ये इस इधर ही मुड़ जाती है। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। यानी यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। यह हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा, ये लास्ट पॉइंट है, ये ध्रुव होगा पी एफ सी, ये मान लो वस्तु रखी है। यदि कोई वस्तु ध्रुव पर आती है तो वो उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है। ठीक है, जैसे ये हो अल्फा तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इधर की साइड में पॉलिश होगी, अगर पॉलिश अंदर की साइड में कर दोगे तो कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो आप प्रतिबिंब बनाएं, देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन चारों में से किसी 2 किरण का उठा लेना, किसी 2 किरणों को मिलने से प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बनता है 2 या 2 से अधिक किरणों के मिलने से या प्रतिच्छेद करने से। ठीक है, चलें तो आगे। मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। इधर देखो नोट कर लेंगे, इधर वस्तु रखेंगे, इधर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनाएंगे हम। तो कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ये P होगा, ये मान ले रहे हैं F है, इसके बिल्कुल बराबर C होगा और ये मान ले रहे हैं अनंत है, यहाँ पर अनंत है। मान लो पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो एक किरण तो सीधे जाएगी, मान लो सीधे निकाल दे रहे हैं इसको। मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ये समांतर जा रही है तो किससे होकर जाएगी,
पहला पॉइंट क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर है तो किससे ऊपर जाएगी, फोकस से, इस टाइप से निकल जाएगी। ठीक है, चाहे कैसे भी कर लो, एक किरण ऐसे आए तो ये कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष से ऊपर जाएगी। अगर इसको इधर की साइड में रख दें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, और इस टाइप से भी जा सकती, इस टाइप से जाएगी। ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेंगे, ये किरणें कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ठीक है, और ये अनंत बहुत दूर रखी है तो यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल फोकस पर बन रहा है, यानी बहुत छोटा बनेगा, बिंदुनुमा, यानी बहुत छोटा। और कैसा बनेगा, उल्टा। देखो ये मुख्य अक्ष है, इधर की साइड में प्लस होगा, इधर की साइड में माइनस होगा। अगर इधर की साइड में प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा। इस फोकस, इससे ध्रुव से इधर की साइड में यानी लेंस से इधर की साइड में बनेगा वो वास्तविक बनेगा। लेंस से इधर की साइड में यानी प्लस की साइड में बनेगा तो काल्पनिक बनेगा या आभासी, आभासी बनेगा। ठीक है, तो किधर की साइड में बना है, दर्पण से इधर की साइड में बना है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। एक पॉइंट हो रहा है, इधर बनेगा तो उल्टा बनेगा, किसके, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर बनेगा, मतलब नीचे की साइड में ही बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक है, ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब इस वस्तु को, ये अनंत पर रखी है वस्तु, अब अनंत, ये अनंत से आगे बढ़ा दें, यानी कि अनंत और सी के बीच में रख दे रहे हैं वस्तु। ठीक है, तब देखते हैं कहाँ पर बनता है। ये किरण बिगाड़ दे रहा हूँ, किरण तो दोबारा बनानी पड़ेगी। देखो ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दे रहे हैं। ये क्या है, एफ, फोकस बिंदु। तो एक तो गुजार दे रहे हैं समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी। ऐसे ही तो जाएगी, ये किरण ऐसे चल रही है, ऐसे परावर्तन के बाद ये आ जा रही है। एक वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारना इधर से, तो टकराने के बाद किधर जाएगी बताना, जो भी वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी रास्ते पर होकर जाएगी वापस। ठीक है, ये ऐसे आ रही थी, टकराने के बाद फिर उसी उसी पर रास्ते पर जाएगी। तो दो किरणें मिल गई, कहाँ मिल गई, ये मिल गई, किस किस के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। और मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसका मतलब उल्टा बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे है, सॉरी मुख्य अक्ष के, हाँ ये वाले मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, अगर दर्पण से इधर की साइड में तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो कहाँ पर हमने रखी है वस्तु, अनंत से बढ़ा दिया, अनंत, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, वस्तु बड़ी रखी है देखो, हाँ, और प्रतिबिंब छोटा ही तो बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, छोटा है, वैसे ही दिखाई दे जाएगा आपको। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र व
फोकस के मध्य, फोकस बिंदु के मध्य। ठीक है, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु बड़ी रखी है वैसे दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब छोटा सा बनेगा, छोटा है, बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। और इधर की साइड में तो उल्टा बन जाएगा। ऐसा सोचो ये जो सतह है यहाँ पर पानी भरा है, वस्तु ऊपर है, तो ये नीचे की साइड में बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बनेगा, उल्टा। अब दर्पण से इधर की साइड में तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक लिख लेना। और कुछ पॉइंट छूटा? हो गए सभी। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। आगे बढ़ाएं। अब इसको और आगे बढ़ा लें, सी पर रख दें, यानी वक्रता केंद्र पर। इसको किरण को बिगाड़ दे रहे हैं, अभी बना देंगे। आप ट्राई करके देखना एक रफ्तार के लिए, जिसका भी ग्रुप डी का पेपर अभी हुआ नहीं है वो जरूर देख लेना, तो भूलोगे नहीं ये। और इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो वक्रता केंद्र पर रख देना। तो एक तो किरण इसके समांतर गुजार दो, जो टकराने के बाद किस पर से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, इस वाले से। ठीक है, मान लो इधर चली जाएगी। और एक फोकस से गुजार दे रहे हैं इस टाइप से, तो ये टकराने के बाद कहाँ पर आएगी? टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। मैंने दूसरा पॉइंट बताया था इधर की साइड में, क्या बताया था? जो यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर कटान बिंदु है? यहाँ पर, लगभग बिल्कुल सी पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझसे हो रहा है कि इधर उधर हो जा रहा है, पैमाने की सहायता से करेंगे या किरण से करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है, वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनेगा? देखो बिल्कुल इसके बराबर बनेगा। हाँ, कैसा बनेगा? बराबर, उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे की साइड में पानी रखा है, तो नीचे देखोगे तो उल्टा ही बने दिखाई देगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। यहां तक बताओ, ये आए पॉइंट समझ में? अब इस वस्तु को थोड़ा और आगे देखो, क्या कहता है जो पूछेगा वो प्रश्न ये पूछेगा, जैसे कि ये कह देगा कि ये वक्रता केंद्र पर रखी है कोई, तब प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र पर ही। अगर इस वस्तु को आगे खिसका दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऐसे पूछता है, तो सभी याद कर लोगे या ध्यान से पढ़ लोगे, सिर्फ देख लेना, देख कर जाओगे तो आसानी से बना पाओगे। ठीक है, नहीं तो याद करोगे तो याद करने में तो भूल जाओगे, हो सकता है भूल जाओ। तो इसे समझना, और समझकर अपना मतलब 2-3 बार अपनी कॉपी पर या किसी नोट डाउन पर बना लेना, तो भूलोगे नहीं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा दो थोड़ा और, वक्रता केंद्र से आगे बढ़ा दो, यानी कि कहाँ रख दें वस्तु को? वक्रता केंद्र से आगे, यानी कि सी और एफ के मध्य। ये एफ है, तो एक तो समांतर गुजार दो, समांतर गुजर गई। चित्र बनाकर करना, ये वाला नोट डाउन मत नहीं करना है, ये वाला देख लेना है। ठीक है, और इस वाले चित्र को बनाकर ऐसे ही नोट डाउन करना है। बिल्कुल पहले मैं जो लिखा रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना, फिर उससे मिलाना क्या क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब ये कहाँ से जाएगी? एफ से ऊपर जाएगी।
आप गुजार सकते हो एफ से। दूसरा पॉइंट क्या था, अगर कोई किरण एफ से होकर जाए तो परावर्तन के बाद कैसे होती है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर जाती है। तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर कर देना, ये गई समांतर। यहाँ पर थोड़ा छोटा कम हो गया है, मैं इधर कर दे रहा हूँ, हो जाएगा। पैमाने की सहायता से बनाओगे तो आप अच्छे से बना पाओगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, देखो कहाँ टकरा रही हैं ये दोनों किरणें, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो प्रतिबिंब बन गया ये वाला। अब ये बताओ, ये तो उल्टा ही बनेगा। देखो वैसे तो थोड़ा और बड़े बनेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इसको और नीचे करोगे तो और बड़ा बनेगा। अगर पैमाने की सहायता से करोगे ना तो आसानी से बना पाओगे। क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा, ठीक है, मान लो ये बन गया प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन गया है ये वाला। अब इस रेखा के नीचे है, इसका मतलब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। दूसरा, वस्तु ये रखी है इतनी छोटी और ये प्रतिबिंब बड़ा बन गया, तो बड़ा बनेगा। इधर की साइड में तो इसका मतलब वास्तविक बनेगा, ठीक है। और किस किस के बीच में बनेगा, अनंत, ये अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इधर लिख दो, नोट डाउन कर लो, कहाँ कहाँ पर है वस्तु, कहाँ रखी है वस्तु, रखी है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। फोकस बिंदु के बीच, ठीक है। तब प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा ये बताओ पहले, कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। कैसा बनेगा, ये एक तो बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु से तो बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा तो बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे की साइड में उल्टा। और कैसा है, दर्पण से इधर की साइड में तो बनेगा वास्तविक। अभी तक तो सभी वास्तविक ही बने हैं, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ा दें, थोड़ा और आगे बढ़ा लो वस्तु को। अभी कहाँ रखी थी वस्तु, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में थी, यहाँ पर थी। अब इसको आगे बढ़ा लें, यानी कि एफ पर बना दें, ठीक है। तब देखते हैं कहाँ पर बनता है। तो देखो, एक तो समांतर गुजार दो इसको, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जो किससे होकर जाएगी, कहीं पर भी रखी हो जाएगी मुख्य अक्ष, जाएगी फोकस बिंदु से ही, मतलब यहाँ से ही जाएगी, ठीक है। अब एक और बनाओ, एक कैसे करोगे, या तो यहाँ से मिला दो इस वाले कोण से, या फिर सी से गुजार दो। तो सी से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे एक किरण को, देखो एक ये आ जाएगी, इसी रास्ते जाएगी ये वाली, एक किरण वक्रता केंद्र से ये वाली, ये इधर जा रही है, फिर वापस लौटे आएगी टकराने के बाद इसी रास्ते से, और देखो पीछे होती जाएगी, पीछे होती जाएगी, और ये लगभग अनंत पर मिल जाएगी, ठीक है। यानी कहाँ पर, इस टाइप से मिला देना, अनंत पर मिलेगी, ठीक है। और देखो, अब वस्तु रखी है इतनी बड़ी और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, यानी कि बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। अगर हमने वस्तु को फोकस पर रख दिया,
तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उल्टा बन जाएगा। पहले तो ये लिखना था कहाँ पर बनेगा, ये बहुत बड़ा तो बनेगा, कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर, और बहुत बड़ा बनेगा। और कैसे बनेगा, नीचे के साइड में तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक। देखो अभी तक ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। पांचों पॉइंट में ये दोनों कॉमन रहेंगे, उल्टा और वास्तविक। सभी में उल्टा वास्तविक होगा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो 5 पॉइंट तक तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। याद ही करना है, ये बनाना नहीं है। तो उल्टा और वास्तविक तो बनेगा, बस ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर बनेगा, नहीं तो इस टाइप से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक और कर लो, इस वस्तु को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो। लास्ट पॉइंट और देख लेना, फिर मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा कैसा आया था पेपर में क्वेश्चन, किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो जिससे आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पर वक्ता केंद्र है, ये अनंत है, ठीक है। हमें कहाँ रखना है, फोकस पर तो रखी थी, अभी फोकस से आगे रख दे रहे हैं, ठीक है। मान लो वस्तु यहाँ पर रखी है, क्या करें तो एक तो इसके समांतर गुजार दे रहे हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के, जो कहाँ से ऊपर जाएंगे, फोकस से ऊपर जाएंगे, ठीक है। और एक सी से निकाल दे रहे हैं किरण, ये देखो सी से निकला है। अब देखो, अब ध्यान दो, वस्तु रखी है ये वाली है, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर है जो कि एफ से जाएगी, ये वाली, और एक किरण हमने सी से गुजार दी है, मान लो ये है, तो लौटकर फिर वापस ऐसे इसी रास्ते पर आ जाएगी, और इस टाइप में। तो इस टाइप में छोटी जगह है, फिर बड़ी होती गई है, फिर बड़ी होती गई है, बड़ी होती गई है ये। तो इधर की साइड में क्या मिल सकती है, क्योंकि इधर की साइड में तो दूर होती जाएंगी, तो इधर की साइड में मिलना नामुमकिन है, मतलब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जितनी आगे बढ़ती जाएगी इधर की साइड में पीछे हटेगी, उतनी ही ज़्यादा दूरी, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। क्योंकि इधर देखो, और आगे की साइड में जाएंगे उतनी ही दूरी कम होती जाएगी। यानी कि हम अगर इसको इधर की साइड में बढ़ाएं, इधर बढ़ा दें दोनों किरणों को, क्योंकि कम दूरी हो रही है तो इधर भी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं पर ये मिल जाएंगे। मान लो ये मिल गए, पैमाने की सहायता से बढ़ाओगे तो हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब अच्छे से मिल जाएगी। तो क्या हुआ, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दो या दो से किरणों के मिलने से बनता है। तो दो किरण कहाँ मिल गए, यहाँ पर, ये बन गई। देखो वस्तु रखी है ये वाली, प्रतिबिंब बन गया ये बड़ा, तो वस्तु हमने कहाँ रख दी, फोकस और ध्रुव के बीच में। छठवां पॉइंट था, छठवां पॉइंट होगा वस्तु कहाँ रखेगी, फोकस व ध्रुव के बीच में, के मध्य। अब तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना है दर्पण के दूसरी ओर, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दूसरी ओर, ठीक है। अब कैसा बनेगा,
इधर की साइड में, यानी नीचे होता है तो उल्टा और ऊपर होता है तो सीधा, तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इधर लिख दो सीधा, क्योंकि अभी तक तो कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। इस वाले केस में क्या होगा, सीधा बनेगा। और दर्पण के इधर की साइड में इसका मतलब आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु ये है, दर्पण बहुत प्रतिबिंब बड़ा है तो बहुत बड़ा, यानी बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। और इधर की साइड में तो आभासी बनेगा। अब बताओ ये वाला, ये 6 पॉइंट देखने हैं, ध्यान रखने हैं। 6 पॉइंट में बताओ समझे या नहीं समझे, कौन सा पॉइंट रह गया है वो बता देना, कौन सा पॉइंट या नहीं समझ पाए। चित्र से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि ये वाला याद करोगे तो भूल सकते हो, वहाँ पर टेंशन ज़्यादा, हद से ज़्यादा टेंशन होती है वहाँ पर, क्योंकि पेपर कठिन सा बन रहा है। आपका आसान आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये तो कठिन ही है, पेपर तो कठिन आ रहा है, दबाव आ रहा है, जिससे ये चीज़ें भूल रहे हैं। तो अगर इस टाइप से करोगे तो कैसे भी कोई कीमत नहीं है कि भूल जाओ। एक सवाल और देख लो, हाँ, इसी पर क्या आया था सवाल, तो मैं सवाल बता दूं। कुछ पॉइंट तो ये आ रहे हैं कि इनमें से मतलब दे रहा है, जैसे वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है वस्तु, तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये पूछ ले रहा है। गणित के माध्यम से भी निकाल सकते हो, सिर्फ स्थिति निकाल सकते हो, ये नहीं बता पाओगे उल्टा वास्तविक और वो है। तो ये तो चित्र देख लेना या फिर याद रख लोगे, किसी किसी में होती है याद करने की क्षमता ज़्यादा, तो वो याद भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन ये था, ये था एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखी है। एक मिनट, एक अवतल दर्पण, ये दिया था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, ठीक है। और वस्तु की दूरी दी थी दर्पण से वस्तु 26 सेमी की दूरी पर रखी है, 26 सेमी की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी थी, ठीक है। ऑप्शन कैसे थे, ऑप्शन कैसे, ऑप्शन था 12 सेमी पर, 24 सेमी पर, 12 और 24 सेमी पर, 26 सेमी पर, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या क्या दिया, एफ दिया है, एफ यानी माइनस का 12 सेमी, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, तो माइनस का 12 सेमी। यू दिया है, यू कितना है, कितनी सेमी पर, माइनस का 26 सेमी पर, कहाँ है ये गया। अगर आप ऐसे करोगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/v बराबर क्या निकलेगा, 1/f माइनस 1/u, और इसमें अगर मान लगाएं 1/f का मान है 12, इसका मान है 1/26,
तो देखो लासा लेने में दिक्कत हो सकती है ना। लासा लोगे, बड़ा लासा आएगा, फिर ऊपर काटोगे, फिर बट्टे करोगे, पॉइंट में आएगा, तब निकल पाएगा। और देखो अगर इसे चित्र से करें बहुत आसान बन जाएगा, हाल चित्र बन जाएगा अगर प्रैक्टिस कर लो तो। ये मान लो F है जिसकी दूरी है 12, ये मान लो C है तो ये भी 12 होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 24 होगी। और कोई वस्तु यहाँ पर रखी है 26 सेमी की दूरी पर, ठीक है, ये वस्तु रखी है, ये C है। अब बनाना मुख्य अक्ष से के समांतर गुजार दो किरण एक, और किससे निकाल दें, F से निकाल दें, और एक C से गुजार दो जो C पर ही लौट कर जाएगी, ठीक है। तो कहाँ बन गया प्रतिबिंब, ये बन गया, किस किस के मध्य बना, 12 और 24 के बीच में। तो ऐसे करोगे तो ज़्यादा हो सकता है। अगर इस टाइप का प्रश्न आया है तो इस टाइप से कर लेना। अगर यही आया इसका मल्टीपल, जैसे 26, 12, कुछ ऐसा आ जाए, 24 दिया, 24 पर रखी है, ठीक है, तब कहाँ बनेगा। तो 1/1 करके भी कर लोगे और ऐसे भी कर लोगे, दोनों टाइप से कर सकते हो। चाहे कोई भी हो, इस वाले से बहुत आसान बनेगा, ठीक है। और देख लेना आप कैसे किया है। और अगर वीडियो और चाहिए मतलब किसी और पर, तो आप कमेंट कर देना तो मैं बना दूंगा, ठीक है, साइंस पर। और मैथ वाली तो चलेगी।